तो जीवनदीप समिति से डीएमएफ फंड से जो है 2 वेंटिलेटर एम्बुलेंस लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल को मिलने वाले हैं। सबसे मुख्य जो मरचुरी की बात आपने अभी बैठक में कही थी, लोग आने से यहाँ पे कई सालों से जो है पोस्टमार्टम यहाँ पे होते हैं, तो मैंने ये तय किया है कि उसे एक अच्छा ऑडिटोरियम की तरीके से सजाया जाएगा, लाइट वाइट भरपूर लगाए जाएंगे, बिल्डिंग को अच्छे तरीके से उसको रेनोवेट किया जाएगा और इसके अलावा अब आने वाले समय में नए अस्पताल की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा ये प्रयास है कि सुपेला थाना के बाजू में ये जैसा अस्पताल है ऐसा रहेगा, 100 बिस्तर अस्पताल हम एक नए सेटअप के साथ वहाँ डाले, ऐसी मेरी सोच है। आज हमने प्रस्ताव पारित किया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम खुश है और आप सभी दर्शक भी खुश हो जाइए अगर आप भिलाई शहर में रहते हैं तो, क्योंकि आपकी उम्मीद बढ़ने वाली है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आने वाली और भरोसा भी बढ़ने वाला है सरकारी अस्पताल को लेकर। जो एक नजरिया होता है कि सरकारी हॉस्पिटल में काम ठीक से नहीं होता है, यहाँ पर इलाज ठीक से नहीं होता है, तो ये पूरा नजरिया बदल दिया जाएगा। क्योंकि आज बैठक ली गई थी जीवनदीप समिति की और अध्यक्ष हैं वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन। लोगों की सेवा में और उनके काम के, उनके फायदे के लिए जो हॉस्पिटल में बदलाव होने चाहिए वो सारे चीज जो है यहाँ कर दी गई है। विधायक जी, आज बहुत सारे प्रस्ताव जो है वो पास कर दिए हैं आपने, सेवा में क्या कहना चाहेंगे और लोगों का क्या फायदा सरकारी हॉस्पिटल को लेकर कैसे मिलने वाला है? देखिए, बहुत दिनों बाद जो है, महीनों बाद जीवनदीप समिति की बैठक हुई है और इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। महत्वपूर्ण निर्णय ये कि हमारे जो स्टाफ कर्मचारी हैं वो कई सालों से मात्र नॉर्मल दर पे जो है काम करते थे। जो आप देख रहे हैं सबके चेहरे पे खुशी है। ये जो स्टाफ है ये 39 के लगभग है। इन्हें जो है 5,000, 6,000, 4,000, 3,000 ऐसे इनको पेमेंट मिलते थे। कोई कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई ड्राइवर है, कोई आया है, कोई अलग अलग वार्ड बॉय है। इसे आज हमने स्वीकृति दी और पहला अस्पताल छत्तीसगढ़ का बना कि हम जो है अब कलेक्टर दर पे इनको जो है मानदेय हम सबको देने जा रहे हैं और ये इनका अधिकार है। ये अधिकार से इनको वंचित रखा गया और इनका अधिकार था, ये इनको मिलना था, बहुत पहले मिल जाना था, लेकिन नहीं मिल पाया। और लेकिन अब जब आज पहली बैठक हुई तो पहला निर्णय हमने इनके पक्ष में लिया। हमारे पास एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस 14 साल हो गए और 14 साल में आपकी गाड़ी का भी जो स्थिति क्या हो जाता है आपको पता है। तो हम जो है डीएमएफ फंड से, क्योंकि मैंने कल ही अपने जन्मदिन के अवसर पे मैंने कहा था कि भिलाई को जो है हम बहुत जल्दी वेंटिलेटर एम्बुलेंस देने वाले हैं, तो जीवनदीप समिति से डीएमएफ फंड से जो है 2 वेंटिलेटर एम्बुलेंस लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल को मिलने वाले हैं। सबसे मुख्य जो मरचुरी की बात आपने अभी बैठक में कही थी, लोग आने से परिवार में जब चाहे जो निधन हो जाता है, परिवार आते हैं और बैठने की सुविधा नहीं थी और थोड़ा लोगों को डर भी लगता है, तो उन चीज़ों से कैसे राहत दिलवाएंगे? देखिए, मरचुरी में अधिकतर रात को भी लोग आते हैं बॉडी रखने के लिए और हमेशा एक डर का माहौल रहता है, क्योंकि हम लोग कभी भी कोई बॉडी को देखते हैं तो मन में 100 सवाल आते हैं, एक डर का भाव भी पैदा होता है। तो यहाँ पे कई सालों से जो है पोस्टमार्टम यहाँ पे होते हैं, तो मैंने ये तय किया है कि उसे एक अच्छा ऑडिटोरियम की तरीके से सजाया जाएगा, लाइट वाइट भरपूर लगाए जाएंगे, बिल्डिंग को अच्छे तरीके से उसको रेनोवेट किया जाएगा। इसके लिए मैं अपने विधायक निधि से मैंने आज 7 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं और वो उसे जो है अच्छा बनाया जाएगा। इसके अलावा CT स्कैन मशीन, आपके MRI मशीन और एक्सरे मशीन, ये सब 100 बिस्तर अस्पताल में सब शामिल होकर जो है ये सब मशीनें आ जाएगी। जन औषधि केंद्र जो है वो हॉस्पिटल के अंदर है, जिसमें आम जनमानस इसका लाभ नहीं ले पाता, उसे हमने बाहर कर दिया है और बाहर के कैंटीन को हमने अंदर कर लिया है। और इसके अलावा नई बिल्डिंग्स और बनने हैं और साथ में जो मितानिन कक्ष, मितानिनों अधिकतर आती हैं, कोई डिलीवरी पेशेंट लेके, कोई हॉस्पिटल से संबंधित, उनके बैठने और मीटिंग करने के लिए यहाँ पे फर्नीचर सेटअप बनाया जाएगा, वो होगा। और इसके अलावा अब आने वाले समय में नए अस्पताल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा ये प्रयास है कि सुपेला थाना के बाजू में ये जैसा अस्पताल है ऐसा रहेगा, 100 बिस्तर अस्पताल हम एक नए सेटअप के साथ वहाँ डाले, ऐसी मेरी सोच है। आज हमने प्रस्ताव पारित किया है, क्योंकि आने वाले समय के लिए जो दूरगामी आपको सोच रखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आपातकाल की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। जैसे कोरोना आया था, इमरजेंसी में बेड लगते हैं और काफ़ी तमाम चीज़ें लगती हैं, तो वो तैयारी भी रहेगी। और साथ में इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पहले डिलीवरी केसेस में श्रम के बस्ती के लोग आते थे, अब जो है पॉश कॉलोनी के लोग भी आने लगे हैं डिलीवरी केसेस में। तो ये पूरी सुविधाएं हमको देनी पड़ेगी। लोगों का विश्वास अब दिनों दिन
शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल के प्रति महंगाई को देखते हुए और साथ में लोगों को जिस प्रकार से लूटा जाता है, कई कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे एक का 10 बिल बनाया जाता है, पर्ची, बहुत सारी चीज़ें। हमने यहाँ पे ओपीडी निःशुल्क रखा है, तो किसी को भी यहाँ पैसे देने की आवश्यकता नहीं ओपीडी में। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, ब्लड से रिलेटेड है, एक्सरे है, उसमें कुछ राशि है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का विश्वास अब अस्पताल की ओर, शासकीय अस्पतालों की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल, जो सीजी भास्कर के दर्शक आपको देख रहे हैं, कितना जल्दी ये विश्वास उनका पूरा हो जाएगा और सरकारी अस्पताल में आने की जो खुशी है वो पूरी हो जाएगी। आज पहला तो आप देख रहे हैं खुशियाँ, राखी से पहले एक बड़ी सौगात, परसों राखी है, उससे पहले एक बड़ी सौगात मिल गई है सबको। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट नजर, सबके चेहरे पे मुस्कान है। और मेरे जन्म दिवस के पहले भी मैंने प्रयास किया कि लोगों के चेहरे पे खुशी हो, तो सबके चेहरे पे खुशी है। तो ऐसा ही ये विश्वास अब बनेगा, लेकिन ये विश्वास ये तो बनाने को तैयार है, जनता को भी एक कदम आगे बढ़ पे इन पे विश्वास करना पड़ेगा। हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से ना आए कि यहाँ पे इलाज नहीं होगा, यहाँ पे हमारी कोई सुनेगा नहीं। सकारात्मक सोच के साथ आइए, आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बोल सकते हैं भरोसा है तो भविष्य। जीवनदीप समिति सुपेला की जो बैठक थी उसमें मैं एक अतिथि के रूप में उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ पे जो निर्णय लिए गए हैं उसमें अस्पताल के उन्नयन के लिए, एक्सरे के जो कक्ष है उसके उन्नयन के लिए, पोस्टमार्टम के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रस्ताव जो हैं पारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस का प्रस्ताव यहाँ पास हुआ है। जो यहाँ पे विभिन्न कर्मचारी जो जीवनदीप समिति के द्वारा रखे गए हैं उनका जो वेतन है वो कलेक्टर दर पर दिए जाने का भी जो प्रस्ताव था उसका विधायक महोदय ने, जो जीवनदीप समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अनुमोदन किया है। जो जरूरत की चीजें थी अस्पताल को लेकर वो सारी पूरे होने वाली है। मर्चूरी को लेकर जो है उन्होंने बात कही, स्टाफ के पेमेंट को लेकर बात की, इसके साथ तमाम चीजें, वो सारी चीजों को लेकर जो है लोगों के चेहरे पे खुशियां देखने को मिल रही थी। आप इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।